शांति। हम सभी के परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर पुनः अवतरित हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नज़दीकी सेवा केंद्र से संपर्क करें। ओम शांति। जब हम ये कह रहे हैं कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, एक्चुअली मतलब मैं चेंज होना नहीं चाहती। मैं जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि अब उस पर भी कोई काम करे। अभी तक तो मेरे पास इतने सारे काम है, मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, मेरे पास इतनी बड़ी डेडलाइन है, मुझे फिर आगे चल के जो है अपने हॉलीडे को भी पूरा प्लान करना है, मुझे ये भी करना है वो भी करना है। तो अब मैं इस पर कैसे काम कर सकती? लेकिन ये हमने देखा कि इस पे काम करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए। वो सब कुछ जो आप कर रहे हैं उसको सिर्फ इस अवेयरनेस से करना है, let me do it differently. Let me do it the way it will give me happiness. Let me do it the way it will give me satisfaction. बजाय कि एक monotonous तरह से चलने के लिए इसको तुरंत अपने आप को रिजेक्ट नहीं करना, ये कह करके मैं नहीं कर सकता। See again a negative thought. In fact, let us try. Yes. इसमें कुछ करना थोड़ा है, कर तो हम वही सारी चीजें रहे हैं। Absolutely. लेकिन उसको हम मतलब थोड़ा सा एडवेंचरस तो हमें होना चाहिए। एडवेंचरस तो होना ही चाहिए, लेकिन क्योंकि एडवेंचर हमेशा अच्छा लगता है, एक्साइटिंग होता है। और दूसरी एक चीज़ ये भी है कि हम डरते भी हैं। वी आर स्केर्ड ऑफ बीइंग क्रिएटिव, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने सोचा ये जीवन जो है ना एक कंपटीशन है। तो कंपटीशन में हार और जीत की कॉन्शियसनेस सारी लगी हुई है कि somebody will win, somebody will lose. I don't want to lose. Definitely, I always want to be a winner, and so I don't want to try anything different. It's all about changing my perception towards the same situation. Challenges, yes. Situations, yes. Suffering, no. Yes. That's the point. So basically, like you say, लोग सोच रहे हैं कि आप सफ़र कर रहे हैं। सफरिंग मतलब अंदर की फीलिंग है और वो हमें ही पता होता है। कई बार लोग हमसे मिलेंगे तो वो कहेंगे बेचारे आपके सामने कितने दुख आए। हमारे सामने परिस्थिति आई, आप उसको दुख की तरह परसीव कर रहे हैं। हो सकता है आई एम नॉट गोइंग थ्रू एनी पेन इनसाइड, एंड कई लोगों के लिए हमें लगेगा कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से प्रोबेबली दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। तो ये हर एक सिर्फ और सिर्फ अपने को जानता है। इसमें वी डोंट नीड एनीवन एल्सेस ओपिनियन, बिकॉज ओनली आई नो। सो इफ आई नो दैट आई एम नॉट सफरिंग, देन इवन इफ अदर पीपल से it doesn't really and matter. it's very important कि सिस्टर शिवानी ये भी एक बिलीफ सिस्टम आता है कि अगर मैं इस सिचुएशन से गुजरा हूँ या कोई और इस सिचुएशन से गुजर रहा है तो इसमें तो दुख होगा ही। तो इट्स अ कंडीशनड बिलीफ ना, क्रिएटिविटी नहीं है। अगेन दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि जो कंडीशनड बिलीफ सिस्टम्स बन गए थे कि ऐसा होगा ही। लेट्स से फॉर एग्जांपल मी, आई नो मी एज अ पर्सनालिटी, कि अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ अच्छी तरह से एंड वो मुझसे वापस ठीक से बात नहीं कर रहे या वो बात ही नहीं कर रहे हैं, दे हैव व्हाटएवर इशू और व्हाटएवर एनर्जी फ्लोइंग इन बिटवीन, तो वो बात ही नहीं कर रहे। मैं फिर एक बार बात किया ठीक से, फिर भी नहीं बात कर रहे, 2 बार किया, अभी भी नहीं बात कर रहे ना। इफ़ आई लुक एट माई सेल्फ एज द ओल्ड पर्सनैलिटी, मैं 1 बार आपसे करूँगी, 2 बार करूँगी, तीसरी बार आई विल से ओके, यू डोंट वांट टू टॉक टू मी, then I don't want to talk to you. It's finished. Let's forget about it. वैसे भी मुझे आपसे क्या चाहिए? It's like that. I don't care for आपको बात नहीं करनी तो मुझे नहीं करनी। Now I will work कि ठीक है वो बात नहीं कर रहे। Do I have a choice? Do I want to play my role differently? This is the question. Or do I want to play my role the same way that I have played for so many years? And then this time I tried कि I will continue speaking to you. And with a very pure thought, not ऊपर से. This is fundamental. See, every time हम इस प्रोग्राम पे जो भी डिस्कस कर रहे हैं, हर एक जो उसको प्रैक्टिस कर रहा है, उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा, it has to be internally. कुछ भी बाहर से नहीं कीजिए, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम जो हम कह रहे हैं, हम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, हम कर रहे हैं लेकिन अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसको अंदर से नहीं कर रहे। अगर आप थॉट और फीलिंग से करेंगे तो यू विल एंजॉय एब्सोल्युटली। तो अब क्या होता है, 1 बार 2 बार I can go on talking 10 times, 20 times, 100 times to you because I feel like talking. And every time आप मेरे से नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी
बहुत अच्छा फील करके आपसे फिर भी बात कर रही हूँ, इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ विक्ट्री ओवर माई सेल्फ, नथिंग टू डू विद यू। आप जैसे हैं, पहले भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे हैं, नो प्रॉब्लम। एंड उस एंगल से नहीं बात कर रहे कि आई एम वेटिंग फॉर यू टू चेंज। पहले जब ज्ञान थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा तो बहुत भाई बहनें ये लगते हैं, मैंने 2 बार बात की, मैंने 4 बार बात की, aren't they supposed to now change? No, now we're not waiting for anyone. क्रिएटिविटी मीन्स सिर्फ एक के रोल पर फोकस करना है। अच्छा 50 बार बात की, वो अभी भी नहीं बात कर रहे, हाउ डू आई वांट टू प्ले माय रोल? नो, आई स्टिल वांट टू कंटिन्यू नाइसली, स्टिल कंटिन्यू। एंड जिस तरह से हम फिर इस क्रिएटिविटी को यूज करते हैं, हम खुद हैरान होते हैं। और उसमें फिर हमारा हर्ट नहीं आ रहा ना, कुछ हर्ट होता क्योंकि ही मेरा नहीं ना। डिसीजन, मेरी चॉइस, और आई वांट टू डू मुझे इट। अच्छा लगता है करके, आई एंजॉय डूइंग इट, एंड दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। हम अपने आप को देखते हैं कि अच्छा पहले इसी परिस्थिति में हम इस तरह से बिहेव करते, टुडे आई एम डिफरेंट, विच वन मेक्स मी फील बेटर। तो इसलिए आप इसको कल जाकर किसी भी रिश्ते में करके देखिए कि किसी भी रिश्ते में एक पर्टिकुलर कंडीशन रिस्पॉन्स बहुत टाइम से चल रहा होगा। कई बार हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में एक कंडीशन रिस्पॉन्स हो रहा है कि हर रोज इरिटेशन है ही है, हर रोज आर्ग्यूमेंट है ही है। पूरे दिन की स्क्रिप्ट जो है हमने एक ही तरह से लिखी हुई है, तो हर रोज यही होगा, यही हो, और उसी कारण हम फिर दूर भागते हैं। अगर हम आज देखें कि रिश्तों की जो दूरी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण, बिकॉज वी नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इवनिंग में क्या होगा, सुबह क्या रोल प्ले किया जाएगा, सुबह क्या सीन क्रिएट होगा, वी ऑल सीन इट, वी विजुअलाइज्ड इट, एंड वी स्टिल गेट इनटू इट, and we don't try to change. And now let's create it a different way. मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा। ताकि वी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे। अभी क्या होगा, हो सकता है आपके साथ अगर मैं बहुत सालों से रह रही हूँ, स्पेशली हस्बैंड वाइफ, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मुझे आपकी एक एक सोच समझ में आ गई है, व्यवहार समझ में आ गया, तो मुझे पता है कि हर परिस्थिति में आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन आजकल कई बार वी डोंट रिस्पॉन्ड इन द सेम वे, बिकॉज समटाइम्स आवर रिस्पॉन्सेज हैव बिकम वेरी अनप्रेडिक्टेबल आजकल। लेकिन वो जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर जा रही है, क्योंकि अंदर इतना दर्द भरा हुआ है कि वो लोग जो आज तक काफ़ी ठीक थे, स्टेबल थे, अब वो छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करने लग गए हैं, स्ट्रॉन्ग होने लग गए। बच्चे हमारे जो ठीक थे सडनली टीनेज एज में आ रहे हैं, वो क्यों इस तरह से जवाब दे रहे हैं, वो क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं, तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ रही है। सो बेसिकली पहले क्या हो रहा था, मुझे आपके रिस्पॉन्सेज फिक्स्ड पता थे, तो कहीं मेरे भी रिस्पॉन्सेज फिक्स्ड थे आपके, लेकिन नाउ आई हैव टू बी रेडी कि हर एक के साथ, जिनके साथ मैं डील कर रही हूँ, कोई भी तरह का रिस्पॉन्स आ सकता है। तो समवेयर I cannot fix my responses. I will have to be ready कि अलग अलग लोगों से अलग अलग responses आने वाले हैं. How am I going to respond in the best way? कई लोगों के साथ ऑफिसेज में स्पेशली पता ही नहीं चलता सडनली आज ये लोग अलग तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, कल तक तो ठीक थे, आज क्या हो गया। फिर क्या होता है, जैसे हमें दूसरे के रिस्पॉन्स में कुछ डिफरेंस दिखाई देता, हम उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ये आज इस तरह से क्यों नहीं बात कर रहे। सपोज आपके अंदर कोई टेंशन है, आपने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा सुबह, आप कॉरिडोर में मुझे ऐसे ही क्रॉस करके चले गए, अब मैं आपके बारे में ही सोचना शुरू कर दूंगी, क्या बात है, मेरे से नाराज है, हाँ, मुझसे रूड क्यों हो गए हैं, मेरा इनके साथ रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि किसी और ने तो नहीं कहा। एग्जैक्टली, सी वेयर ऑल द थिंकिंग इज गॉन, एंड पूरी कॉन्शियसनेस किस पर है कि आपने अपना रोल किस तरह से प्ले किया, और अब मैं क्या करूं जिससे आप अपना रोल चेंज करें। That's it. Why not कि ठीक है आपने गुड मॉर्निंग नहीं किया या आपने ठीक से बात नहीं की, Why can I just not continue? Is it necessary कि जैसे ही आपका रोल चेंज हुआ मुझे भी चेंज करना है कि उन्होंने गुड मॉर्निंग नहीं किया तो फिर अब मैं क्यों गुड मॉर्निंग करूँ? No, I have to be creative with my role, and कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी, मेरी क्रिएटिविटी, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो क्रिएटिविटी ज़रूर जागृत करेगी। दैट इज़ डेफिनेट। सो लेट्स बी कॉन्शियस, अवेयर, अवेयरनेस जहाँ आई कि हर पल अवेयरनेस ऑफ हाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट माई रोल। अब इसके ऊपर ये शायद सुनने में थोड़ा सा लगे कैसे करेंगे, इज़ इट वेरी डिफ़िकल्ट। इसको तुरंत आज या कल में जाकर करना है कि जहाँ कोई रिश्तों में फिक्स्ड आ रहा था या कहाँ हमें बहुत दिनों से एक दूसरे से किसी से अगर हमने बात नहीं की थी या ठीक से बात नहीं की थी, जस्ट गो
and be creative and just do it a different way today. एंड इनफैक्ट वो चेंज होता है या नहीं होता, उन तक आपकी वाइब्रेशंस पहुंचती हैं नहीं पहुंचती, wait for that. आपकी अपनी वाइब्रेशंस जो हैं वो आपको बहुत खुशी दे देंगे। बिकॉज हमने खुद को ही खुशी देनी है। दैट्स व्हाट वी सेड, हर चीज़ जो हम करेंगे इट मेक्स मी फील गुड। अभी मैं सोच रही थी पहले कि आप मुझे अगर ठीक से विश करोगे सुबह में आके It will make देन you आई विल फील गुड, बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड, आप करो या नहीं करो, अगर मैं आपको अच्छी तरह से विश करती हूँ आई फील गुड, दैट्स ऑल। अब मैं हर स्टेप पे हर एक को मिलती जाऊँ, हर सीन में क्रॉस करते जाऊँ और हर स्टेप पे ध्यान रखती जाऊँ, फील गुड फैक्टर मेरा आई फील सो लाइट एक्चुअली। यस, पहले आपको देख देख कर, आपके बारे में सोच सोच कर मैंने यहाँ बहुत भारी कर लिया था। इसने क्यों नहीं आज ठीक से बात की, इसने इस तरह से क्यों व्यवहार किया, इसने जवाब क्यों नहीं दिया, हर चीज़ में भारी। अब मुझे सिर्फ एक के बारे में सोचना है और एक पर ध्यान देते जाना है कि उन्होंने जैसा भी किया मुझे कैसा करना है। अ न्यू रिस्पॉन्स every time. This will make me feel very light. And ये मुझे बहुत हल्का रखेगा और creativity मुझे एक motivation देगी सारा दिन, and I will look forward to it. और उससे क्या होगा, मेरे कोई भी रिश्तों में वो दूरी नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ अगर मुझे लगा भी कि कहीं दूरी आ गई है तो वो किसके हाथ में है? मेरे अपने हाथ। Quickly go, change, play the role a different way. दूरी आई क्योंकि हम इतने पर्टिकुलर टाइम से उस रोल को इस तरह से प्ले कर रहे थे। अगर लग रहा है दूरी आ रही है, and if you want to change it, अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो, just go and play the role a different way. बट हम तो बेसिकली क्या होता है, कई लेवल्स पे पहुंच के हम चेंज ही नहीं करना चाहते, हम उसको ठीक ही नहीं करना चाहते, क्योंकि हम कहते हैं कौन करे क्या है, उनसे हमें मुझे मिल के, जैसे आप कह रहे हैं कि उनसे मुझे मिल क्या रहा था, उनसे नहीं मिल रहा है ना, पर हाँ, बट बेसिकली ये मुझे एम्पावर कर रहा है। एब्सोल्युटली। तो इसको आई थिंक अगर हम आज के आज एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। एंड इफ इज गोइंग टू बी विद मी, जो जिनके साथ भी मेरा रिश्ता है, अगर वो मेरे साथ ऑफिस में होने वाले हैं तो उनका इम्पोर्टेंट रोल होगा ही। एब्सोल्युटली। तो मैं उनके साथ दूरी क्यों बढ़ाऊं? क्यों ना हम जितनी बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं उतनी करते जाएं, क्योंकि वो सारी किसके हाथ में है? सारी अपने हाथ में है, तो उसको करते जाओ। एंड इसके लिए एक बहुत सिंपल कुछ एक बातों का हमें ध्यान देना है। सबसे पहला है हमारा दृष्टिकोण, माई परसेप्शन हैज़ टू बी वेरी राइट, कि मेरा जीवन के प्रति क्या परसेप्शन है। हाँ, लोगों को छोड़ो, स्थितियों को छोड़ो, अब लाइफ के प्रति मेरा क्या परसेप्शन है। एंड इट हैज़ टू बी अ वेरी क्लियर परसेप्शन कि ये वर्ल्ड ड्रामा है, ये एक ड्रामा है, इसमें मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ। रोल प्ले कर रहा हूँ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, एंड एवरी टाइम आई हैव टू टेल माई सेल्फ इट्स जस्ट अ रोल। उसके अंदर इतना ना अटक जाएं कि बस वहीं रुक जाएं। इट्स जस्ट अ रोल। एंड जब मुझे याद रहेगा दिस इज़ जस्ट अ रोल, दिस इज़ जस्ट अ सीन, हर सीन जो गया इट्स जस्ट अ सीन, नो वन सीन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर सीन, एवरी सीन इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, इट्स जस्ट अ सीन एंड आई एम प्लेइंग अ रोल, आई एम एन एक्टर। जब मुझे ये याद रहता है, ये परसेप्शन रहती है कि आई एम एन एक्टर, आई एम प्लेइंग अ रोल, मुझे ये भी याद रहता है आई कैन क्रिएट इट द वे आई वॉन्ट। मुझे ये भी याद रहता है कि मेरे पास चॉइस है, मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मुझे एक पर्टिकुलर तरह से नहीं प्ले करना। मुझे ये भी याद रहता है कि आई विल नॉट स्विम विद द करंट, मैं फ्लो नहीं हो जाऊंगी, आई विल बी एबल टू डिटैच माई सेल्फ जहाँ चाहिए, क्योंकि इट्स जस्ट अ सीन। और फिर मुझे ये याद रहेगा कि फाइनली ये सीन भी ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी परिस्थिति आज, इट्स जस्ट अ सीन विच विल फेड अवे। एंड आई ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दिस रोल विल ऑल्सो वन डे फेड अवे, द ओनली वन हु रिमेन्स मी इज द एक्टर। तो वो राइट दृष्टिकोण से मुझे इस जीवन की यात्रा में चलना पड़ेगा कि ये रोल भी आज है, कल हो सकता है नहीं है। द ओनली थिंग इटर्नल इज आई द एक्टर। तो जब सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं, एक्टर का ध्यान दे, एक्टर को भूल के रोल के कॉन्शियसनेस में अगर इतने फिट हो जाते हैं, तो ये परसेप्शन अगर रहता है
it's just a game, it's just a drama, it's just a And I role. have another choice. You know, like अगर ठीक है इस सीन में मैं बहुत अच्छा नहीं भी कर पाया फिलहाल, तो I have another option. You know? Absolutely. अगला सीन जो है उसमें I can do my best. I can do. So it gives me that flexibility. और उससे क्या होगा, जब यहाँ इस तरह से हम जीवन को देखेंगे तो हम बहुत प्लेफुल हो जाएंगे. You know, जैसे हम प्ले करते थे तो उसमें कितना मजा आता था, जीवन में क्यों नहीं वो मजा आ रहा. बिल्कुल, हम थिएटर की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कितने कितने घंटों हम बैठ पाते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी क्रिएटिव चीज में होते हैं It's very टाइम रुक enjoyable. जाता है. Absolutely, it's very enjoyable. तो वो creative perspective को जीवन की यात्रा में ले आओ. This is all a drama. Everyone is an actor. We are only playing roles. Roles में इतने ना फंस जाएं, क्योंकि 1 सेकेंड और ये रोल खत्म हो जाएगा, 1 मिनट लगेगा and the role can finish. उस रोल में इतने नहीं attached हो जाओ कि एक्टर ही भूल जाए, तो वो enjoy नहीं करेगा. तो रोल प्ले करेंगे creatively, बहुत playful हो जाएंगे. प्लेफुल होंगे ना, तो वो जो आनंद का अनुभव हम करना चाहते हैं हर स्टेप पे, it will become It'll be very there. very Very easy. true. वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा. And creativity की जो basic energy होती है वो है love, प्यार. So when I'm creative continuously, love as my quality will just flow naturally. You know, आप किसी भी आर्टिस्ट को देखो, लव की एनर्जी है तो उनका जो वो आर्ट है वो कितने उस तरह के रूप से निकल कर आता है. तो मैं आत्मा हूँ ही प्रेम स्वरूप. So when I'm using my creativity, I will not have to forcefully be, you know, create love. प्यार It'll flow, स्नेह it मेरा flows, फ्लो yes. करेगा. सारी हैप्पीनेस फ्लो करने लगती है जब भी हम किसी भी क्रिएटिव एस्पेक्ट में होते हैं. जब राइटर लिख रहा होता है, जब पोएम लिख रहा होता है, वो बिल्कुल कहते हैं कि वो ब्रह्मानंद में है, वो कहते हैं खुद. और जब वो पेंटर कुछ भी क्रिएट कर रहा होता है, तो हमारे पास तो क्रिएट करने को हर पल है. It's like a जीवन में है, canvas. हाँ. या उस पे कुछ भी क्रिएट जीवन में है. तो अब हम में से हर कोई जो कह रहा था कि मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है, आई एम नॉट अ राइटर, आई एम नॉट अ पेंटर, बट I am a human being, you know, who can actually create each moment. And then it will become lot of fun. लेकिन इसको करके देखना है. Let's not just keep it here. We will have to experiment and then see if the result works for us. Wonderful. Thank you so much, Sister Shivani. Om Shanti. Om Shanti. कोई सवाल, कोई बात, कोई सजेशन अगर आपके पास है, आपके बहुत से सजेशन हम तक आते हैं जिन्हें हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, तो आपका हम एक खुला निमंत्रण देते हैं. ये मंच आपका है, इस पर आप सीधा संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमें फ़ोन कीजिए या फिर ईमेल कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं UK 44075304267770, USA 1347448235, इंडिया 9999744555, और हमारा ईमेल आईडी है awakening@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही. रोज़ को देखते हुए ये एक्सपेरिमेंट जो हम आपसे कह रहे हैं उसका अनुभव ज़रूर लें. आगे आपसे फिर मुलाकात करेंगे. ओम शांति. बाबा आपने कमाल कर दिया, हो बाबा आपने कमाल कर दिया. हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया. हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया. हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया आपने. हम तो थे उलझन में,
गफलत में आके जगाया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो हम सभी के परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर पुनः अवतरित हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र से संपर्क करें। ओम शांति। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार।